अली शाह जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार मिस्र में कोई हल निकल सकता है और एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्शन एक बेहतर वे में आगे बढ़ सकता है? ये जो प्लानिंग है कितनी कारगर आपको लगती है? बहुत ही अहम सवाल है आपका जरा जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की मंशा है कि वो गाजा पट्टी को खाली करा के वहां के जितने भी गाजा पट्टी में लोग हैं जो कि फलस्तीनी हैं, अरब हैं, उनको खाली करके उनको कहीं और सेटल करवाएं और वो लैंड ऑक्यूपाई कर दें। इसके बहुत ही बरखिलाफ हैं इसके अरब नेशन जैसे कि मिस्र हो गया जो कि लीड कर रहा है, जॉर्डन हो गया और अन्य अरब मुल्क हैं जो कि ऐसा नहीं होने देंगे और नहीं चाह रहे हैं ऐसा होना। अब देखिए, जो इजिप्शियन जो विजन है, जो दूरदृष्टि है गाजा के लिए, वो ड्यू है, वो करेगी। आज एक अरब लीग समिट होएगा और जहां पर वो अपने प्रपोजल इम्प्लीमेंट को बताएगी। हाँ, ये कुछ ये क्लियर नहीं है कि ये प्रपोजल जो है इनका मिस्र का, ये पीस डील से पहले होएगा जो गाजा में या इसराइल में जो पीस डील हो रही है, या ये पीस डील के बाद में होएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि वहां पर उस धरती को हथिया लें और वहां पर जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, फर्ज कर लिए, तो ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट ने भी बताया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल, वो बिकाऊ नहीं है, आप यहां पर नहीं आ सकते। लेकिन वो चाह रहे हैं ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करना। वैसे ही ठीक, वैसे ही वो चाह रहे हैं गाजा पट्टी को ऑक्यूपाई करना। आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूं ताकि हर कोई, हमें जो दर्शक जो हैं, सरल आदमी जो जियो पॉलिटिक्स को फॉलो भी नहीं करते हैं, जो आम आदमी, इस बात को समझ जाए। देखिए, हम अक्सर हिंदी पिक्चरें देखते हैं, हर कोई देखता है, उसमें हम देखते हैं कि कोई एक बड़े सेठ जी हैं, वो एक बस्ती खाली करा देना चाहते हैं ताकि उस बस्ती के अंदर खाली करके जो गरीब लोग हैं वो जाएं और यहां पर उनकी कंस्ट्रक्शन साइट्स हुए। ऐसा अनुमान तौर पे हम कहानी सुनते हैं ना, बस उसको मैं यहाँ पे कोरिलेट करता हूं। मैं उसको मैं यहाँ पे ताकि लोगों को समझने के लिए कहता हूं, तो कि वो गाजा पट्टी में डोनाल्ड ट्रंप साहब चाहते हैं कब्जा जमा दें और वहां पर जितने भी हैं बस वो निकल जाए। लेकिन अरब मुल्क इसका रेजिस्टेंस करेंगे और ऐसा नहीं होने देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मंशा है, ओवर एम्बिशियस प्लान है, कहीं उन्हीं पे ही भारी ना पड़ जाए। अभी तक अमेरिका नंबर 1 सुपर पावर इन द वर्ल्ड है, अब तक उस दर्जे को एंजॉय कर रही है, लेकिन वही चीज कहीं इनके ऊपर ओवर एम्बिशियस करने से चीजें कई बार तो बैकफायर कर जाती हैं। कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये मंशा है कहीं उनपे बैकफायर ना कर जाए। जी बिल्कुल। और मोहम्मद अली शाह जी, अगर ये जो तजवीज है ये मंजूर कर ली जाती है, अब जो समिट होने जा रही है मिस्र में उसको लेकर, तो जाहिर तौर पर इजराइल इसकी मुखालफत करेगा, जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर रहे हैं। तो क्या इतना आसान होगा उस प्लान को अमली जामा पहनाना, अगर इजराइल उसमें दखल अंदाजी करेगा और वो नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, तो क्योंकि वो फिर से इस तरह के हमले कर सकता है और ज्यादा अग्रेसिव वे में वो रिएक्ट कर सकता है? अच्छा जी, बड़ी इंटेलिजेंट बात करी है आपने। देखिए, बात ऐसी है कि अब तक जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो गल्फ राष्ट्र हैं, जो अरब राष्ट्र हैं, वो एक ही पेज पे नहीं आए थे। अब तक वो अलग अलग पेज पे थे, वो उनमें डिफरेंसेस थे। और बल्कि अभी 2-4 महीने पहले मिस्र में एक मीटिंग हुई थी गाजा पट्टी पे की शांति पे, और वो 2 भागों में हुई थी, लेकिन एक भाग में इसलिए हो पाई क्योंकि वो एक पेज पे नहीं थे अब तक वो। मगर इससे मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मंशा है, कि जो प्लान है, कहीं ये उन पे ना भारी ना पड़ जाए। कैसे, मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि अब तक अरब राष्ट्र एक पेज पे नहीं थे, चाहे मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे बाकी गल्फ अरब राष्ट्र हो। लेकिन वो ऐसा होने नहीं देंगे। वो नहीं चाहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आके गाजा पट्टी में अपना कब्जा लगाएं और गाजा पट्टी से जो फलस्तीनी है वो जाएं, उनको कहीं और सेटल करें, दाएं बाएं यहाँ पे। वो नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। वो यहां पर इस मुद्दे पे एकजुट हो जाएंगे। अब जब सारे गल्फ अरब राष्ट्र एकजुट हो गए जो अब तक एक पेज पे नहीं थे, तो कहते हैं एकता में बहुत ताकत होती है। तो ये एकता में सुपर पावर अमेरिका और इसराइल को, ये, और अमेरिका और इसराइल दुनिया के सबसे बड़े वॉर वेपन मैन्युफैक्चरिंग नेशन हैं। इनकी ताकत, हालांकि ये इसराइल छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकतवर है बहुत, टेक्नोलॉजी अव्वल दर्जे की है। अब अगर ये मजबूर करेंगे, जितने भी अरब राष्ट्र हैं वो एकजुट हो जाएंगे, तो इन पे इतना आसान नहीं होगा वहां पर गाजा पट्टी में कब्जा जताना। जैसे कि मैंने आपको ग्रीनलैंड का एग्जांपल दिया, ग्रीनलैंड में डोनाल्ड ट्रंप साहब अपना कब्जा जताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो खरीद लें, वो कुछ भी कर लें। वो गाजा पट्टी में वो अरब जो राष्ट्र हैं वो नहीं होने देंगे, और इसराइल के लिए भी बहुत भारी पड़ सकता है ये।
जी जी, भारी पड़ सकता है।